आज के वीडियो में कंप्लीट आपकी कम से कम 40 नंबर की तैयारी आज की इस वीडियो के अंदर हो जाएगी। आप इस वीडियो को 2 बार ब्रेक लेकर देखिएगा। आप ये कतई दिखावा मत कीजिएगा कि हम एक ही बार बैठे पूरी वीडियो ख़त्म कर दिए। ब्रेक लेके पढ़ा हुआ आराम से आपके दिमाग में रह जाता है और आपका दिमाग थकाऊ किस्म का नहीं बिहेव करता है, वो रिलैक्स फील करते हुए समझता है हर एक कंटेंट को और हर एक लाइन को। तो आज की वीडियो मेरे बच्चों कंप्लीट देखना है, लेकिन ब्रेक लेना एक बार ज़रूर, ठीक है। पहला सवाल जो आपके सामने दिख रहा है ये संबंध और फलन पहले चैप्टर का है और ये बहुविकल्पी सवाल कई बार अपने विभिन्न स्वरूपों में परीक्षा में आ चुका है। मैं आपको इसे बड़े ही प्यार से बड़े ही शौक के साथ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर मैथ की पढ़ाई जरा सी भी नहीं हुई है या थोड़ी हुई है थोड़ी बाकी है, या आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, तो अब आपको मैं वैसे ही क्वेश्चन देने के लिए एक 16 घंटे का वीडियो बनाया हूँ। 16 घंटे के वीडियो कोर्स में 3-4 कैटेगरी बट गई है। पहली कैटेगरी में 8 नंबर वाले सभी सवाल सभी चैप्टर से मैंने ले लिए हैं। दूसरी कैटेगरी 5-5 नंबर वाले पूरे बुक से, दोनों बुक से लिए गए हैं। तीसरी कैटेगरी 2-2 नंबर, चौथी कैटेगरी 1-1 नंबर, पांचवी कैटेगरी 1-1 नंबर का बहुविकल्पी। कुल मिला जुला करके 5 कैटेगरी में सवाल बटा हुआ है। अब केवल 16 घंटे में ही सब कुछ खत्म। एक बार खत्म करेंगे 16 घंटे लगेंगे, लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। उसके बाद जब दोबारा पढ़िएगा तो वीडियो मत देखिएगा, केवल लिखी हुई कॉपी से तैयारी करिएगा, तो आपका टाइम बहुत बचेगा। जब कॉपी में फंसिएगा तब जाके वीडियो देखिएगा, जब फंसिएगा तब वीडियो देखिएगा, जब नहीं फंसिएगा तो केवल कॉपी से ही पढ़िएगा। आप क्यों समझ लीजिए मैथ का टेंशन ही फिनिश हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैथ आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तैयारी कर लिया। बाकी विषय पे ध्यान दीजिएगा। बाकी विषय के लिए भी कोर्स है, लेकिन एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहाँ दिख जाएगा। और ये 16 घंटे वाला कोर्स मैथ का आपको मिलेगा 218 रुपये का। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन है, डाउनलोड करके परचेज करो। बाकी वहाँ पर जाओगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का भी आपको दिखाई देगा, देख लेना। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, मेन चैप्टर पर, मेन कंटेंट पर। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है इस पे बात कर सकते हैं। मेन कंटेंट हमारा यहाँ पर है। एक समुच्चय n में आर रिलेशन दिया इस तरह से, ए कामा बी में ऐसा रिलेशन है कि ए बी के बराबर नहीं है, 2 कम है, यानी ए बी से 2 कम है। फिर कहता नहीं भाई बी बड़ा होगा 6 से, ऐसा कंडीशन है। अब आपको समझना ये है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए सारी बात इतना ही दूर में क्लियर हो जाएगा। हल्का सर्दी जुकाम, तो सारी बात इतने ही दूर में क्लियर होने वाला है। देखो, कहता है ए का मान बी से 2 कम रहे और बी का मान 6 से बड़ा रहे, है ना। तो 6 से बड़ा बी का मान होना चाहिए और ए का मान बी से हमेशा 2 कम होना चाहिए। यहाँ लिखा ना, ए का वैल्यू बी से 2 कम कर दीजिएगा और बी का वैल्यू 6 से बड़ा कर दीजिएगा। तो बी का वैल्यू 6 से बड़ा क्या है, 6 से बड़ा 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब ए का मान इससे 2 को कम करके लिखना है। 7 से 2 कम करेंगे 5, 8 से 2 कम करेंगे 6, 9 से 2 कम करेंगे 7, 10 से 2 कम करेंगे तो 8। अब आपके विकल्प में अगर ये दोनों हैं तो ये सही होगा, अगर ये दोनों अंक है तो ये सही होगा, अगर ये दोनों में से कोई है तो ये सही होगा, ये दोनों में से कोई है तो ये सही होगा। खोजिए, क्या 5-7 है कहीं? नहीं। क्या 6-8 कहीं है? यह है, मिल गया। 6-8 एलिमेंट ऑफ आर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इस तरीके से आपने इस बहुविकल्पी सवाल को बड़े आसानी से कर दिया। ऐसे 1, 2, 4 सवाल नहीं, हमने ऐसे दर्जनों सवाल बताया है अपने 218 रुपये वाले कोर्स में, यानी 16 घंटे वाले कोर्स में। जाके देखोगे तब ना पता चलेगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्यार से समझिएगा।
ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। साइन 2x cos 3x dx, इसका आपको समाकलन करना है। तो जब कभी आपको साइन कास, साइन साइन या कास कास लगातार 2 बार दिखाई दे तो सीधा सीधा कुछ मत करना, 1/2 गुणे 2 कर लेना ऐसे। 2 साइन 2x इंटू कास 3x dx। अब बेटा 2 साइन ए इंटू कास बी का सूत्र लगाना है। 2 साइन ए कास बी का त्रिकोणमिति सूत्र है, ठीक है। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यही इसका फार्मूला होता है। एक बार मैं इसका फार्मूला क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद पता चला कि यहाँ पे प्लस होता, ठीक है। 2 साइन ए कास बी का सूत्र साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उसी का पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर लीजिए बेटा। साइन ए प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x, और प्लस साइन ए माइनस बी का मतलब हुआ 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो आगे। अब आगे देखो ध्यान से, साइन 3x 2x जोड़ेंगे 5x प्लस साइन 2x में से 3x घटाएंगे माइनस x, ठीक है ना। आगे देखिए 1/2 साइन 5x और साइन माइनस x हो जाएगा माइनस में साइन x, ठीक है, dx। क्लियर है, क्लियर है ना। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, साइन 5x का अवकलन कास 5x, साइन 5x का अवकलन क्या होगा, माइनस में कास 5x, तो माइनस कास 5x, और जो रहेगा x में सटे वो हो जाएगा बटे, x में सटे 5/5, और साइन का अवकलन माइनस कास x प्लस c जोड़ देंगे लास्ट में। क्लियर है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 1/2 ये माइनस 1/5 कास 5x, और ये दोनों माइनस मिल के हो जाएगा प्लस कास x प्लस में c। 1/2 का 1/5 में गुड़ा तो माइनस 1/10 कास 5x, 1/2 का इसमें गुड़ा तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कास x। बस बेटा बस, काम खत्म, आंसर आ गया, लूट लो। यही तुम्हारा आंसर है, इसी को लूट के रखो अपने पास। क्लियर है, बोलो, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे देखो, पहले आप जैसे लिखा वैसे उतार लो। लिख दो 1 माइनस x/3 7y माइनस 14/2p z माइनस 3/2, और उतार दीजिए उतार दीजिए उतार दीजिए चुपचाप। मैं अभी उतार रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, अब मैं समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो, इसका मानक रूप क्या, x अकेला हो और पहले वाले स्थान पर हो, तो इसमें माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, ऐसे तो होगा x-1/3। इसमें तो सही है, इसमें सही है, तो y अकेला रहना चाहिए, तो y के बगल में 7 है, 7 से सब में भाग दे देंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब में। y के बगल में 7 है तो 7 से भाग देंगे, इसमें 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 तीनों में। 7y में 7 से भाग देंगे तो y आएगा, 14 में 7 से भाग देंगे 2 आएगा, 2p में 7 से भाग देंगे तो 2p/7। और ये जैसे है वैसे रह जाएगा, ये अपना सही फॉर्मेट में है। उधर चलो, 7x शुरुआत में आएगा तो माइनस निकल जाएगा, 7x के बगल में है तो 7 से इसमें भाग देना पड़ेगा, 7 कर जाइए तो x माइनस 1/3p/7, ये सही रूप में है। और इसमें माइनस कॉमन लेके z माइनस 6/5 करेंगे, है ना। अब क्या करना है बेटा, गौर से देखो, थोड़ा सा और इसमें मेहनत है, 5 नंबर का सवाल है तो फोकट का थोड़ी मिलेगा। इस माइनस को नीचे कर दो ऐसे, और ये 2p/7
जेड माइनस 3/2, और ये माइनस नीचे कर देंगे, और ये तो सही फॉर्मेट में है, इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस नीचे कर देंगे। अब बाबू मैं आपको जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपको जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। कह रहा पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं ये परस्पर क्या है, लंब है। परस्पर लंब के लिए दो कार्तीय समीकरणों के दिक् अनुपातों का गुणनफल 0 होता है। मतलब क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा तब समझेंगे। परस्पर लंब के लिए, परस्पर लंब के लिए क्या करना होगा, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। क्या लिखना, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लिखते जाओ, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0 लिख दो, यही फार्मूला तैयार। अब कहोगे ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहाँ से आएगा, तो बताता हूँ। बताता हूँ कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा, बताता हूँ बेटा। A1 B1 और ये C1। A1 मतलब -3, B1 मतलब ये 2p/7, C1 मतलब 2, और A2 B2 C2। A2 का मतलब -3p/7, B2 का मतलब 1 हो गया, C2 का मतलब -5 हो गया, है ना। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 है। अब ये तीनों आपको दिख गया ना, अब इन तीनों का वैल्यू रख देंगे आप, इसमें रख देंगे ना, तब आ जाएगा आंसर। परस्पर परस्पर लंब हेतु, परस्पर लंब हेतु क्या करेंगे, डबल ए प्लस डबल बी प्लस डबल सी बराबर 0। तो 1 2 1 2 1 2 बराबर 0। अब A1 A2 मतलब क्या, ये -3 का गुणा -3p/7 में, -3 का गुणा -3p/7 में। B1 B2 मतलब 2p/7 के गुणा 1 में, 2p/7 का गुणा 1 में। C1 C2 का मतलब 2 का गुणा -5 में, बराबर करेंगे 0। बराबर क्या करेंगे, 0, है ना। 3 त्रिका 9 प्लस 9p/7, 2p/7, 2 5 10 -10 बराबर 0। 9 2 11p हो जाएगा, 11p/7, -10 उधर जाएगा +10, बटे में 1 करके तिरछे तिरछा गुणा करेंगे। 11p बराबर 10 होते 70 हुआ। अब क्या करोगे, ध्यान दो। p बराबर 70, ये 11 चला जाएगा बटे में 11, 70/11 ये हुआ आपका आंसर। 70/11 ये हुआ आपका आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत हो तो बता दिया करिए कमेंट में या फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई ही आपका पूंजी है। ये सवाल जरा देखो मेरे बाबू, मेरे सोना, संरेख वाला सवाल हर साल एग्जाम में पूछता है, तो आप ज़रूर इसको तैयार कर लो, प्यार से समझिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इन तीनों बिंदुओं को लिख लेना है, डायरेक्ट करेंगे तो नंबर कटेगा, फिर जीवन में दोबारा सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट नहीं करना मेरे भाई, लिखित प्रश्नों में लिख लिख के आपको बताना है। जो लोग IIT JEE नीट की IIT JEE की तैयारी करते होंगे, बड़े कोचिंग से पढ़ते होंगे, उन लोगों का नंबर कभी भी 90% से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट मारते हैं। इधर देखो, इधर अब इसको संरेख सिद्ध करना है। संरेख सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा मेरे भाई, संरेख सिद्ध करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि A, B, C संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा।
अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के नीचे उसका सूत्र लिखेंगे 1/2। दो गो बड़ा बड़ा डंडा खींच दो। इसका पहला इसका पहला इसका पहला 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 बिंदु आप लिख लो इस तरीके से। दूसरा 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 भी लिख लो, P प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी। और तीसरा स्तंभ नहीं है तो अपने पास से 1 1 1 लिखेंगे और बराबर लिखेंगे 0। ठीक है ना। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आया तो ये मान के चलो कि आपने संरेख सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ क्या, 1/2 ए बी सी बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, लास्ट में 1 1 1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी को कैलकुलेट करके 0 लाना है। क्या लाना है? 0। देखिए कैसे आएगा। पहला वाला कॉलम और बीच वाला कॉलम आपस में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये बी प्लस सी प्लस ए सीधा करके लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये सी ए बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। बाकी बीच वाला जैसे था वैसे रहेगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। लास्ट वाला 1 1 1। ठीक है ना। अब ये आया कैसे, इसको बगल में आपको हिंट देना है। क्या हिंट देना? लिखना C1 चेंज हुआ C1 प्लस C2 में, C1 चेंज हुआ C1 प्लस C2 में, मतलब कॉलम 1 चेंज हुआ कॉलम 1 और कॉलम 2 में। ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, बराबर 1/2 ऐसे रहेगा। आप गौर से देखिए, पहले कॉलम में ए प्लस बी प्लस सी तीनों में मौजूद है ना। पूरी लाइन में ए प्लस बी प्लस सी कॉमन होने लायक है। तो जब कॉमन होने लायक है तो कॉमन जरूर लेंगे, कॉमन होने लायक है तो कॉमन जरूर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी हो गया और ये तीनों कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? 1 1 1। बाकी बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, लास्ट में 1 1 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं कुछ कहने वाला हूँ, अगर उसको आप समझ गए तो 100% आप समझ जाएंगे। जब किसी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों इसके क्या हो गया? इक्वल हो गया, एक समान हो गया। इस नाते इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। इस नाते उसका वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और जब ये 0 हो गया तो 0 का मल्टीप्लाई इधर किसी में करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। और यही इसका क्या हुआ? राइट हैंड साइड हुआ। यही इसका क्या हुआ? राइट हैंड साइड हुआ। ये आपका सिद्ध हो गया। अब ये सवाल कभी 2 नंबर में या तो कभी 5 नंबर में इसी तरह पूछता है, ज़्यादातर 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में ज़्यादातर पूछता है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ईजी है, बहुत शानदार भी है। छठा चैप्टर का है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ज़रा एक बार गौर से इसको देखिए। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की त्रिज्या r में परिवर्तन की दर है 10 सेमी पर सेकंड। ठीक है ना। गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? गुब्बारे की सतह का क्षेत्रफल को मान लो कैपिटल S। ये पूछ रहा ds/dt का मान, ये पूछ रहा ds/dt का वैल्यू, जबकि त्रिज्या 15 सेमी है, जबकि r बराबर कितना सेमी है? 15 सेंटीमीटर है ना। आइए हम लोग करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम है गुब्बारा किस आकृति का होता है? आप हमें जवाब दीजिए। गुब्बारा क्या वृत्त जैसा होता है कि गोला जैसा होता है? अब आप कहोगे गुरुजी दोनों तो बात एक ही है, गोला और वृत्त। नहीं, गोला और वृत्त दोनों अलग अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। गोला एकदम से चारों तरफ से बंद आकृति होता है, उसके अंदर कुछ आयतन होता है, रखा जा सकता है उसके अंदर। जैसे गोला मतलब फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट का गेंद, गोली, लड्डू,
कोई भी गोल गेंद से रिलेटेड हो, कोई भी आकृति, तो गोला है। वृत्त क्या चीज़ है? वृत्त वो है साइकिल के रिंग का पहिया, महिलाओं के हाथ की चूड़ी, ब्रेसलेट, एक ऐसा गोल आकृति जिसमें आर पार दिखता है, आर पार दिखाई देता है, या वह चारों तरफ से एक समान आकृति नहीं होता है, चपटा होता है, उसे हम बोलते हैं वृत्त। समझ गए? तो वृत्त को छोड़िए, गोले पे आइए। तो ये जो गुब्बारा है ना सॉरी, गुब्बारा को हम गोला समझ करके काम करेंगे, गुब्बारे को गोला से रिलेट करेंगे। गोला का यहाँ पर सूत्र लगेगा पृष्ठ सतह का। गोले के पृष्ठ सतह का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले के सतह का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो होगा ds/dt बराबर 2 चौक 8 पाई आर, आर का दोबारा करेंगे dr/dt होगा, है ना। अब क्या होगा मेरे बेटा, देखो ds/dt जैसे वैसे उतार देंगे 8 पाई गुणे आर, आर का मान कितना 15 है, ds/dt का मान यहाँ से ले लीजिए 10, ठीक है। dr/dt का मान 10 था, dr/dt का मान 10, तो आपका ds/dt कितना आ गया 15, दहाई में 150, 15/120, 1200 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। गोले के पृष्ठ सतह में 1200 पाई वर्ग सेमी प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, यही आपको बताना था, यही हमने बताया। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आ जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है। 7वां चैप्टर है अवकलन के समाकलन के अनुप्रयोग। एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ, ये देखो x² अपान a² y² अपान b² बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि b² बराबर दिया है इतना। ठीक है ना, घबराना मत मेरे मित्र, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। x बराबर 0 दिया है और x बराबर a दिया है, ये दिया ना। तो यहाँ पे एक काम करो y² बटे b² बराबर 1 और x² बटे a² राइट साइड में जाएगा -x² बटे a²। हो गया। अब क्या करेंगे, a² का 1 में गुणा करेंगे तो जाएगा a² माइनस x² बटे a²। y² बराबर b² उधर जाएगा, हो जाएगा b² a² माइनस x² बाई a², है ना। अब इसका हमें करना है समाकलन, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक जाइए। दोनों पर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये हो जाएगा b/a और ये आपका कड़ी में आ जाएगा a² माइनस x²। ठीक है। अभिष्ट क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a यहाँ पे दिया हुआ है 0 से a तक, 0 से a तक y dx। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a, y का मान क्या आया था b/a, रूट के अंदर a² माइनस x² dx। अब कहोगे ये कहाँ से आ गया, y की जगह पर बताता हूँ। देखो y का मान यही वाला b/a करड़ी में इतना मैंने यहाँ पे रख दिया, y की जगह पर रख दिया हूँ। ठीक है। अब नहीं ना कहोगे कि समझ में नहीं आया। आगे देखो b/a को शुरुआत में लिख लेंगे, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट है, रूट के अंदर आपका बन गया a² माइनस x² dx। अब इसका सीधा सीधा हमें क्या करना, फार्मूला लगा देना है, सीधा सीधा फार्मूला, और कुछ नहीं। b/a जहाँ पर है वहीं रहेगा। इसका सीधा फार्मूला होता है x/a, रूट के अंदर सेम चीज x/a नहीं x/2, और ये हो जाएगा a²/2 और रूट के अंदर
साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ये। यहाँ 0, यहाँ ए। एक्स बाई टू रूट के अंदर सेम चीज़ प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये इसका सूत्र है। इसका सूत्र है ये समाकलन सूत्र, इसका इतना बड़ा सूत्र है। ठीक है, ये जो अपर लिमिट था लोअर लिमिट था यहाँ पे आके रखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, बी बटा ए जैसे वैसे छोड़िए, यक्स का मान क्या रखना, ए, यक्स का मान रखना ए बटे 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स ए बटे 2 ए बटे ए। 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 रखेंगे साइन 0 का मान 0 0 हो जाएगा। उधर 0 रखने की जरूरत नहीं है। आ जाइए ज़रा, बी बाई ए अंदर क्या हुआ, ए बटा 2, और इसमें से ए स्क्वायर बाहर ला देंगे तो बचेगा अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर, ए से कट गया, ई बच गया। बी बाई ए अंदर हो गया आपका ए स्क्वायर ई बाई 2 रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। ये हुआ आपका आंसर। बी का मान अगर हम वो यूज कर दें, ठीक है ना, जो दिया हुआ है, तो आंसर कुछ और आ सकता है। बी का मान क्या दिया जरा देख लीजिए। बी का मान दिया ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही दिया ना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसका विशेष फायदा नहीं है। आंसर यही होगा इसका, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चेक करके आपको बताता हूँ। आंसर लगभग यही है, आंसर हमारा लगभग सेम है। बस करना क्या, ए स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेना, काम खत्म। ए स्क्वायर इधर से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 दोनों कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन हो गया। अब पहले से बी बाई ए था, यहाँ पे क्या बचा आपका, ई बच गया रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। यहाँ से देखिए ए से ए कट गया, बचा क्या आपका ए बी बाई 2 ई रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। अब ये जो क्षेत्रफल आया है, यह आधे भाग का क्षेत्रफल आया है। अब कहोगे गुरुजी आधे भाग का कैसे, बताता हूँ। जैसे जो हमारा वृत्त था ना, ये समझ लीजिए इतने भाग का क्षेत्रफल आया है, इसका ऊपर वाले का। जब 2 से गुणा करेंगे तब ऊपर नीचे दोनों भाग का आ जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल। हाँ, लिखेंगे संपूर्ण घिरा क्षेत्रफल, संपूर्ण घिरा क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे इतना जितना आया है, 2 गुणे ए बी बाई 2 रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, ए बी ई रूट में 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ये हुआ आपका फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है। देखो बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 8 है ना, इसमें केवल गिने चुने 4 से 6 सवाल हैं। अगर आप याद कर लो इन 4 से 6 सवालों को, तो भी तुम्हारा परीक्षा में फिक्स है कि एक सवाल तुम याद किया हुआ मैच कर जाएगा। तो याद करना मूर्खता होगा। हम तो यही कहेंगे कि प्रैक्टिस करके तैयार कर लीजिए। प्रैक्टिस समझते हो, मैच क्रिकेट खेलते हो तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करते हो, ग्राउंड पर खेल खेल के। ये मैथ और मैच दोनों सेम है। मैथ का ग्राउंड कॉपी और पेन है, कॉपी ग्राउंड है, पेन उसका बल्ला है। पेन और कॉपी से आप खेल खेल करके प्रैक्टिस करो, तभी जा करके आपको कुछ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन आ गया आपका केवल और केवल त्रिकोणमिति का। ये भी यूट्यूब पर हम कई बार करवा चुके हैं, लेकिन आज फिर से करवा दे रहे हैं। ठीक है, करना क्या है सिद्ध करना। काट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट में 1 माइनस साइन एक्स। सिद्ध करके लाना है x/2। सिद्ध करके कितना लाना है? x/2 लाना है। तो क्लियर कट आप वीडियो को पूरा देखो, समझ में आएगा। ये समझिए मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब मैं लेके चलता हूँ इसको। रूट में जो भी लिखा है इसको आप ऐसे लिख दो। 1 को लिखो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स को लिखो अच्छा 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 1 को लिखो कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। साइन एक्स को लिखो 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, प्लस सिंबल लगा के, प्लस का सिंबल लगा के लिखिए 1 को फिर इसी तरह से कास स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स को लिखिए 2 साइन x/2 इंटू कास x/2, है ना। अब आपको मैं बता दूं कि ये दोनों मिला करके 1 का सूत्र है, और 2 साइन x/2 कास x/2 मिला के साइन एक्स का सूत्र है। ठीक है, आओ ध्यान दो। बटे का सिंबल यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, इसके नीचे तक। अब ये रूट में 1 प्लस साइन है, इसको जैसे है वैसे लिख देंगे। 1 प्लस साइन को इसी तरह चेंज करिए, जैसे ऊपर वाला करड़ी में वही सीधे उतार देना है। वही सीधे क्या करना है, उतार देना है। और नीचे माइनर लगा के इसमें भी सेम ऊपर वाला रूट नीचे क्या करना है, उतार देना है ना। उतार दिया हमने। अब मैं क्या करूंगा, गौर से देखिएगा। काट इनवर्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा देखिए ध्यान से, बटे के नीचे ये आपका बन जाएगा, क्या चीज़ बन जाएगा, कास x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए कास x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और ये कोष्टक बंद है। ठीक है, अब धमाका होगा ये कि रूट के अंदर होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, चारों के चारों बाहर आ जाएंगे। चारों के चारों क्या होगा बाहर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, काट इनवर्स ये चारों बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कास x/2 प्लस साइन x/2, है ना। ऐसे ये भी ऊपर हो जाएगा, कास x/2 माइनस साइन x/2, और नीचे कास x/2 प्लस साइन x/2, और इसके पहले माइनस चिन्ह लगाए तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस कास x/2 और ये माइनस है तो जाएगा प्लस साइन x/2। ठीक है, तो ये आपका रूट से बाहर आ गया। काटने वाली चीज़ काट लो, प्लस साइन माइनस साइन कट जाएगा, या माइनस कास प्लस कास कट जाएगा। ऊपर आपका देखिए क्या बचा, कास और कास जोड़ेंगे तो 2 कास x/2, कास कास जोड़ेंगे तो 2 कास x/2, 2 कास x/2, और नीचे साइन साइन जोड़ेंगे तो 2 साइन x/2। तो 2 2 कट गया, कास बाई साइन क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा, है ना। काट इनवर्स काट x/2। काट इनवर्स और काट जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खल्लास। क्या हो जाएंगे, खल्लास, यानी खत्म हो जाएगा बच्चों। क्या बचेगा, केवल x/2 बराबर क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ये आपको सिद्ध करना था। ये सिंपल सवाल था। एग्जाम में अगर ये आता है तो समझ लीजिए बहुत अच्छे नंबर आपको देगा। अगर एग्जाम में ये आता है तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा।
कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन लोग इसको एग्ज़ाम में प्यार से बिना गलती किए बिना काट पीट किए हुए कर लेंगे। ये सवाल भी आपको मैंने कई बार यूट्यूब पे बताया, कई बार कई बार कई बार, बार बार बताता रहूँगा। शिक्षक का काम है अपने छात्र को बार बार सचेत करना, और वो अगर छात्र उसको नहीं लेते हैं सीरियस तो गलती किसकी मानी जाएगी? कमेंट में इसका जवाब आप बताइएगा, किसकी गलती मानी जाएगी बताइए। ये सवाल कई बार एग्ज़ाम में आया है, कई बार मैंने यूट्यूब पे बताया है। हर साल फिक्स क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो गलती मेरी है आपकी, सीधी सीधी गलती आपकी। अभी भी अगर आप नहीं करते हो, नहीं समझते हो तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, कर लो। समझाने का ठेका मैं लिया हूँ बस। देखो कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3, 2 4 5 3 5 6। ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। तो पहले इन सब को फिर से 1 2 3 करके उतार लो, 1 2 3 करके उतार लो। उतार लिया। अब क्या करोगे? 1 लिख लो और ये पूरी लाइन मिटा दो। 4 6 24, 3 5 5 25, 24 में से 25 जाएगा -1। फिर माइनस होता, बीच का चिन्ह माइनस है, -2 लिख लो। तो ये लाइन मिटा दो। 2 6 12, 3 5 15, 12 में से 15 घटा दो, -3 आएगा। ये 3 लिखे प्लस का, ये लाइन मिटा दो, मिटा दो। 2 5 10, 3 चौक 12, 10 चौक 12, 10 3 चौक 12, 10 में से 12 जाएगा, -2 आएगा। एकदम आराम से समझा रहा हूँ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वो -1 गुणे -1, ये +6, वो -6, +6 -6 गया, केवल आया -1। अब आपको क्या निकालना है? अब इसका ध्यान रखना है। चारों कोना क्या होता है? प्लस चिन्ह, बीचों बीच प्लस चिन्ह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे माइनस चिन्ह। ठीक है, अब मैं आपको जो बताऊंगा ध्यान से देखना मेरे भैया। अब जो मैं आपको बताऊंगा गौर से देखो, देखने वाली बात है, ये है A11, A12, A13, फिर थोड़ा आगे चल के A21, A22, A23, फिर 31, 32, 33। बात समझ में आ रही है? 11 को क्या करेंगे? पहले चिन्ह लिखेंगे। ये ऊपर की पहली लाइन 11 12 13 होता है, ये 11 है, 12 है, 13 है, 11 12 13। तो 12 आपका माइनस है, माइनस लिख लो। 21 22 23, 21 23 माइनस है तो लिख लो -23। और 31 32 33, 32 माइनस है तो 32 को माइनस लिख लो, है ना। अब इसको मिटा दो, मिटा दिया हमने। अब A11 का मतलब हुआ ये वाला सिंबल, हम A11 का मतलब ये हुआ, इसको हम मिटा देंगे। मिटाने के बाद 4 6 24, 5 5 25, सीधे यही आता जो पहले कोष्टक में, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर, कोष्टक के अंदर। ये 11 है, 12 है, 13 है, 11 12 13, -1 -3 -2, -1 -3 -2। ये डबल माइनस है तो ये तो प्लस हो जाएगा। 21 22 23 निकालना पड़ेगा, तो 21 आपका ये है, मिटाइए। 2 6 12, 3 5 15, 12 में से 15 जाएगा, -3, -3 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +3। 22 निकालिए, 1 का 6 में गुणा करेंगे, 6 कम 6, 3 3 का 9, 6 में से 9 जाएगा, -3 हुआ, -3 यहाँ पे लिख लो। 23 को करो, है ना। 2 1 बचाए 5, 3 दूनी 6, 5 -6, 5 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटेगा, -1 आएगा। -1 जब यहाँ लाएंगे तो जाएगा +1। 31 32 33 निकालो, ये हुआ 31, 2 5 10, 4 3 12,
10 में से 12 घटेगा, -2 आएगा, -2 को यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे। 32 का देखिए, 5 - 6 आएगा -1, -1 को जब यहाँ लाएंगे तो जाएगा +1। 33 निकालिए। 33, 4 - 4 0 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे 0। ये 9 उप सारणी ज्ञात करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत गलती होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। अगर आपने ये सही किया तो बाकी सब सही करोगे। देखो, अब लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बराबर कैसे होगा? 11 12 13 -1 3 -2, 3 - 3 1, और -2 1 0। इस पे लगाएंगे डैश। डैश लगाने के बाद इस कॉलम को रो में चेंज करेंगे, कॉलम को फिर से रो में चेंज करेंगे। -1 3 -2, 3 - 3 1, -2 1 0। ये हो गया। अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस सीधे निकालना है। ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1 डिटर्मिनेंट ए का मान -1 था, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या था? -1 था। देखो इसका मान क्या है? -1 है ना। और एडजॉइंट ए का मान देखिए यहाँ पर है, -1 3 -2 3 3 1, -2 1 0। क्लियर हो गया। और बाहर वाला माइनस अंदर चला जाएगा, सबका चिन्ह बदल देगा। 1 -3 +2 -3 +3 -1 +2 -1 0। यही इसका आंसर है। इसको रीचेक करना चाहिए, ये गलती होता है इसमें बहुत ज़्यादा। मेरे से हो सकता गलती हो गया हो। आप जब भी पेपर में करिएगा तो इसको रीचेक करिएगा, दोबारा जांचिएगा, क्योंकि ये जांच का विषय है। ये सवाल जांच का विषय है। ठीक है, कमेंट में लिखिए जांच का विषय करेंगे, जांच आप करेंगे। जांच के विषय में जांच करने से मुझे भी जांचने का मन कर रहा है। मैं ये जांचना चाहता हूँ कि क्या ये सवाल आप कर लेंगे, क्या ये सवाल आप कर सकते हैं। मान लो कि ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ गया, अब तुम सही सही कर पाओगे कि अंडरस्टैंड करोगे, मैं जानना चाहता हूँ। कितने ऐसे छात्र हैं जो इस क्वेश्चन को करके ये मेरे व्हाट्सएप पर मेरी टीम को भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर 75 25 81 80 38 है। मैं अपनी टीम से बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन का सलूशन अगर कोई बच्चा भेजता है तो उसको सेव करके मुझे दिखाइएगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि इस क्वेश्चन का सलूशन आप मुझे भेजेंगे तो केवल एक फ़ोटो में भेजना है। ये नहीं कि 2-3 पेज में अलग अलग थोड़ा थोड़ा लिख दिए, 3 पेज भेज दिए, तो नहीं चेक किया जाएगा, नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप अगर इस क्वेश्चन का सलूशन किसी एक पेज में, चाहे जितना बड़ा पेज हो आपका, एक ही पेज में इसका सलूशन आप कर दीजिएगा। क्या करना है? एक पेज में आना चाहिए आपका सलूशन। दूसरा, साफ सुथरा लिखना है, साफ साफ लिखना है। ये 2 कंडीशन अगर आपने पूरा करके मुझे इसका फ़ोटो भेजा, और इसके ऊपर सबसे ऊपर नाम जिला लिखना है, अपना नाम लिखना है और जिला लिखना है। ठीक है, नाम लिखिएगा, जिला लिखिएगा। जैसे मान लो किसी का नाम है दिनेश, दिनेश लिख देंगे बरेली, दिनेश बरेली से, या दिनेश देवरिया से, दिनेश गाजीपुर से। नाम लिखना, जिला लिखना और ये सवाल का सलूशन लिखना है। एक ही पेज में लिख के भेजना, साफ साफ लिखना है। इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। जिसका साफ सुथरा होगा, एक पेज में होगा, उसका मैं चेक करूँगा, चेक करके इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, इसी चैनल पर नाम के साथ वीडियो अपलोड करूँगा और बताऊँगा किसका कितना नंबर कट रहा है, किसका कितना नंबर मिल रहा है। ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, 5 में देखो तुम 4 पाते हो कि 3 पाते हो कि 2 पाते हो कि पूरा गलत हो जाता है। आप समझिए, मैं बोर्ड की कॉपी जैसे चेक होता वैसे चेक करूँगा।
मैंने बोर्ड की कॉपी 3 साल चेक किया है, 2013, 14, 15 में। उसी नियम से इस बार भी मैं चेक करूँगा, ठीक है। देखना हो, मैं भी जांचना चाहता हूँ आपका नॉलेज। ये लास्ट में सवाल दिया इस नाते कि जो बच्चा अंतिम तक मेरी वीडियो देखा होगा वही ना भेजेगा। जो सीरियस बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, वही अंतिम तक वीडियो देखते हैं और वही सवाल करके भी भेजेंगे मुझे। शुरू में मैं बोल दूंगा तो आधा ज़्यादा नकल करके भेज देंगे, कचड़ा स्टूडेंट। हमें कचड़ा नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्टूडेंट की कॉपी चाहिए, ठीक है ना। भेजना ज़रूर।